तो ओके भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम इस चैनल को कमेंट्री चैनल बोलो या फिर रोस्टिंग चैनल। मैं इस चीज पे वीडियो पिछले 2.5 साल चला रहा था। मैंने उस दिन सोच के रखा था, जिस दिन सोनी वाले ने पोस्टर लॉन्च किया था, उसके ऊपर ब्रांड न्यू डे की रिलीज डेट थी, और तुम लोग को पता ही है भाई, इट वॉज ऑसम भाई। पिछले 1.5 साल से मैं चाहता था कि इसके बारे में मैं बात करूं। जिस दिन ट्रेलर आएगा उस दिन मैं ब्रेक डाउन करूंगा ही करूंगा। और भाई, मेरे सबर का बांध टूटने से बच ही गया भाई। मतलब मैं इतने दिन से वेट कर रहा था कि ट्रेलर अब आएगा और लो भाई, सोनी वाले ने बोला ये ले भाई, ब्रेक डाउन कर दे। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। पहले बात करते हैं सूट के बारे में भाई। तो जो इन्होंने 8-9 पहले इन्होंने जो सूट इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हमारा सूट ऐसा होगा भाई, तो ये काफी बेहतर है। मतलब भाई, अमेजिंग स्पाइडरमैन के जो स्कल्स है वो दिखते हैं उसके प्रॉपर एक शोल्डर पर। और भाई लिटरली भाई, वो एक शॉट जिसमें उसका प्रॉपर एक आंख दिख रहा था, मतलब सूट के अंदर का जो, जैसे स्पाइडरमैन कैसे दिखता है सूट के अंदर, वो दिख रहा था। वो तो भाई बहुत ऑसम था। और इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट किए शैंची, वंडरमैन, और भाई इनके वो दोनों प्रोजेक्ट, अगर तुमको डाउट आ रहा है कि ये डायरेक्टर कैसा है, तो भाई जाकर शैंची देखो पहले। तो भाई ट्रेलर स्टार्ट होता है काफी अमेजिंग भाई, मतलब अमेजिंग स्टाइल में स्टार्ट होता है। बिल्डिंग के टॉप पे एकदम स्पाइडरमैन बैठा होता है, और वही नेड और एमजे के रील्स देख रहा होता है। और नेड उसको पूछता है कि क्या तुम खुश हो इस लाइफ के साथ, और एमजे कहती है I can't. फिर दूसरे शॉट में हमको देखने को मिलता है कि जो पीटर है, अपना जो पीटर है, वो लेटर पढ़ रहा होता है। और भाई ये वही लेटर है जो नो वे होम के एंडिंग में हमको दिखाई गई थी, जो एमजे के लिए उसने लिखा हुआ था। और मतलब हाँ, इस शॉट को ऐसा देख के लगता है, उस लेटर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, बंदे ने अब तक छुपा के रखा है जो कुछ भी है एमजे से और नेट से। इस तरह की स्टोरी लाइन सैड और डार्क साइड दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इसके जो डायरेक्टर है, मैं नाम ठीक से नहीं ले पाऊंगा, बट तुम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा उनका नाम, यही है उनका नाम। उसके बाद एक बहुत अच्छा सीक्वेंस आता है जहाँ वॉशिंग मशीन के साइड में बैठ के बंदे की सैडनेस दिखाई जाती है। मतलब हाँ भाई, ये मूवी सैड होने वाली है। इसके बाद का शॉट काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये स्पॉइल कर देता है एक मूवमेंट को, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 जो आने वाला है इसी महीने में 24 या 25 तारीख को, उसके बारे में। क्योंकि इसमें यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो वुमेन है साइड में, वो विल्सन फिस्क की मैनेजर होती है, जो बताती है कि तुम्हारे मीटिंग्स कब है, ये क्या वो। और वो अब बन चुकी है मेयर। आई थिंक ये मेयर नहीं बन के ये कोई सिक्योरिटी वगैरह टाइप की कुछ बन गई होगी, या नहीं तो मेरी बनेगी। उसने एक न्यूयॉर्क की उसको थमा दी है, जिसको देख के भाई, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि उसको विजिलेंटी से एक सुपर पावर वुमेन में बदल देता है। मतलब जो बॉर्न अगेन सीजन 1 में तुम लोगों ने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने देखा है, कि उन लोग टारगेट कर रहे थे विजिलेंटीज को, मतलब व्हाइट टाइगर, उसके बाद म्यूज, उसके बाद डेयरडेविल, पनिशर, इन सबको। और भाई सीजन 2 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट ये सीन देख के ऐसा लगता है कि हाँ, फिश का काम। फिर ये सीन को तुम ध्यान से देखो भाई, मतलब ये सीन में लिटरली अमेजिंग स्पाइडरमैन को क्रेडिट दिया गया भाई। उसके स्विंग करने का स्टाइल, उसके वेब शूटिंग का स्टाइल, मतलब भाई लिटरली क्रेजी। उसके बाद ये जो फाइट वाला सीन है, जितने भी उस पर गोलियां चलती है, कार पे आके बंदा धड़क रहा है, वो सब ऑब्वियसली वो जो बीच में वो लोग शूटिंग कर रहे थे स्कॉटलैंड वगैरह, वही कुछ वहां की सीक्वेंस है। और हाँ, फिर उसके बाद फ्रैंक स्पाइडरमैन को हिट करता है, और स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जैसे ही फ्रैंक कैसल उस पर गन तानता है, तो फ्रैंक को पता होता है कि हाँ भाई, इसको इसकी ये गोली से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो स्पाइडरमैन जब फिर से टैंक पे से हिट करके फिर से फ्रैंक कैसल को मारने की कोशिश नहीं करता, वो मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो कोशिश करता है कि फ्रैंक कैसल जो है वो उड़ के बाहर आ जाए सीधे। मतलब उसको अंदर जो टैंक में लोग हैं, या फिर और भी कई सारे लोग, फ्रैंक कैसल तुम लोग को पता ही है भाई, पनिशर अगर उसके मोड में आ जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है भाई, मतलब क्या क्या। अब तो उसका स्पेशल भी आने वाला है, तो काफी बड़ी चीज है भाई ये। इसीलिए स्पाइडरमैन जो है पनिशर को मारता नहीं है, वो उसको गाड़ी से ढकेलता है। मतलब उसकी जो उसके वैन का नाम क्या है, अटैक वैन, ऐसा कुछ तो है कॉमिक्स बुक एक्यूरेट में, नहीं तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसका नाम ये है, अटैक वैन ही अभी आप बोल देंगे। कि काफी सारे टाइम में ना फ्रैंक कैसल जो है
उसकी वैन को दबा करते रहता है, मतलब बनाता है, मतलब फेंकता है, रिसाइकल करता है, काफी सारी जगहों पे यूज करता है, फिर से तोड़ के बनाता है। और भाई वो सीक्वेंस जब कॉमिक्स में दिखता है ना भाई, वो क्रेजी मोमेंट होते हैं जब जब वो पनिशर जब अपने एक नई वैन बना के नहीं तोड़ता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर उसको बनाता है, वो एक अलग चीज है भाई। फिर इसके बाद की जो सीक्वेंस है यहाँ से, अब यहाँ से चीजें बदलना स्टार्ट करती है कि हमें दिखाई जाती है हाउस पार्टी। मतलब ये हाउस पार्टी मेरे हिसाब से एमजे के घर में हो रही है, क्योंकि उसके बाद के सीन में एमजे जो है फ्लावर्स को पॉट में रखी होती है, जो एंडिंग में, ट्रेलर के एंडिंग में तुम लोगों को पीटर के हाथ में दिखेगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है आगे पीछे करके ढकला गया है। फिर उसके बाद भाई का फिर से दिल टूट जाता है कि वो देखता है एमजे को दूसरे लड़के के साथ। और ये भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, कॉमिक बुक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैंने खुद पर्सनली भाई वो फील किया है, जब जब एमजे पीटर दूर होते हैं या फिर वो दो। इसके बाद जो ये वाला सीक्वेंस है जहाँ पे स्पाइडरमैन बेहोश होकर नीचे गिरता है या फिर थक कर नीचे गिरता है, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट की वजह से हुआ होगा। उसने जो कपड़े पहने वो उसने पार्टी में भी पहने थे और उसने यहाँ पे भी पहने, तो इसका मतलब पार्टी में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे पीटर को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ मैं कमजोर फील कर रहा हूँ, उसकी वजह से वो गिर गया होगा। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो भाई वो बंदा वेब वेब के अंदर होता है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज है। स्पाइडरमैन जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है या फिर उसको बहुत ज्यादा हील करना होता है, अपने आप को जल्दी करना होता है, तो वो वेब के जाले में रहने लगता है कुछ दिनों के लिए। उस सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर जब पीटर ट्राई करता है कि वेब मारने की, तो उसके हाथ में वेब शूटर्स नहीं होते, जो कि एक इंसेन बात है। और उसके बाद वो नीचे गिरता है और वो अचानक से लटकने लगता है। इसका मतलब पीटर के, इसके एक तो दो ही कॉन्स हो सकते हैं, एक तो पीटर की जो नेचुरल जो आंख से वेब शूटर निकलता है वो, या फिर मेरी जेन। फिर हमको एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर पार्कर की बॉडी का स्कैन किया जाता है, वहाँ पे उसका वहाँ पे म्यूटेशन दिखाया जाता है कि हाँ ये बंदा म्यूटेट तो नहीं है, मतलब एक्समैन या फिर एक्समैन और उनके म्यूटेंट बच्चों की तरह म्यूटेंट तो नहीं है और विजिलेंटी भी नहीं है, तो ये एक सुपर ह्यूमन बॉडी है। और वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डॉक्टर बैनर, क्योंकि भाई उसके अगले सीक्वेंस में ही हमको डॉक्टर बैनर देखने मिलता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका मतलब डॉक्टर बैनर एंड गेम में हमको बड़ा सा दिखाया गया था ना कि भाई एकदम हल्के आंखों में बैनर छुपा हुआ है, तो वो हट गई है भाई, मतलब उन्होंने मार्वल वाले ने हटा ही दिया है, इसीलिए डॉक्टर बैनर एकदम एकदम अपनी नॉर्मल बेस। बट एक चीज इंटरेस्टिंग है, उसका हाथ, डॉक्टर बैनर के हाथ में डिवाइस देखने मिलता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही हमने डिवाइस शी हल्क के स्टार्टिंग के चौथे या पांचवें एपिसोड के बाद हमने देखना बंद कर दी थी। आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा हो सकता है कि ये एक हल्क को अंदर ही अंदर दबा के रखने वाली चीज हो, या फिर उसकी गुस्से को कम करने वाली वो, मतलब वो गुस्सा कम करता हो डिवाइस, या फिर ऐसे ही दिखाई गई है भाई। मतलब बट पीटर को ऐसा महसूस होता है कि भाई उसकी जो पावर है वो ओवर सेंस हो रही है या फिर ओवर म्यूटेड हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर बैनर के पास जाता है और डॉक्टर बैनर पूछते हैं कि बट इसके बाद जितने भी सीक्वेंस आते हैं वो सारे काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन को ऐसी ऐसी चीज फील होती है कि एक बूंद जब नीचे गिरती है तो उसको इतनी ज्यादा सेंस होती है कि भाई का सर चकराने लगता है। और जो वो वेब वाला स्विंगिंग वाला सीन था ना, कि सब लोग बोल रहे थे कि ये वेब फेंक के ऐसा उड़ के जा रहा है। मैं तुमको बताता हूँ, जब तुमने स्पाइडरमैन 1 मतलब ओजी 2002 वाली स्पाइडरमैन देखी होगी, तो उसमें भी जब वो पीटर पार्कर ट्राई करता है कि उड़ के जाए ऐसे 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 उंगली उंगली बदल के क्या करता है वो, तो ये भी पीटर पार्कर वही करने की कोशिश कर रहा है, बट इससे वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि जब तुम देखो भाई, तुम अगर एक बटन से तुमको पता चलता है कि इतना प्रेस करने के बाद इतना जाला निकलेगा, इतनी लंबी मेरे को जाली फेंकनी है या फिर इतना इतना थिनर मेरे को जाला फेंकना है, तो वो अलग बात होती है भाई। पर जैसे ही तुम अपनी बॉडी से एकदम ट्राई करते हो कि भाई अभी मेरे को उधर स्विंग करके जाना है, तो कितना उसको लगेगा, इसीलिए ये बंदा वहां पे। पर बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि यह हल्क के ऊपर जाला मार रहा है, हल्क इसको उठा के फेंक रहा है, तो नहीं, रुक जाओ। इस तरीके से अगर इनको हल्क को दिखाना होता तो ये लोग डॉक्टर बैनर को ऐसे दिखाते ही नहीं, सीधे सैवेज मोड में दिए जाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें यहाँ पे छुपाई जा रही है, बट यहाँ पे हल्क नहीं है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद की काफी एक अच्छी सीक्वेंस है कि एक बंदा या फिर बंदी हमको दिखाई जाती है, और वो ऑब्वियसली सेडी सिंह है। और मैं बता रहा हूँ भाई,
उसके अलावा कोई नहीं रह सकता ये, क्योंकि ये हाथ देखो भाई, तुम ये हाथ देखो, ये किसके हाथ लग रहे हैं तुमको? स्कॉर्पियन, हल्क, ब्रूस बैनर? नहीं भाई, सेडी सिंह का ही हाथ है। और भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, और सेडी सिंह का कैरेक्टर प्ले ऑब्वियसली करने वाली जीन ग्रे, जिसकी पावर होती है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है और वो किसी में भी ट्रांसफर हो सकती है। बट कॉमिक बुक में ऐसा नहीं होता। कॉमिक बुक में काफी टाइम में वो मेरी जेन जो है एक ही बॉडी में रहना पसंद करती है, और जब भी उसको ट्रांसफर अपनी मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना होता है तो वो आंखों के कांटेक्ट के साथ ट्रांसफर करती है, जो कि इस ट्रेलर में भी दिखाई गई है भाई। मतलब तुम देखो, जब वो बूढ़ी औरत में से वो जब कमांडर के अंदर, फिर कमांडर से वो ऊपर जो, और जो ये बंदा है वो भी रिलेटेड होगा जीन ग्रे के कैरेक्टर से, और ये बंदा तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसको दिखा के छोड़ देंगे और भाई जा, कुछ जरूरत नहीं इसकी ज्यादा तेरी। और फिर उसके बाद सीक्वेंस दिखाई जाती है कि जीन ग्रे मतलब सेडी सिंह अपने पीटर पार्कर घर पे है। और मैं तुम लोग को बताता हूँ भाई, ये जीन ग्रे का काम नहीं हो सकता। मतलब इतना सारा टेक पैक बनाना उसकी काम की बस की बात ये है ही नहीं, जबकि कॉमिक बुक में उसने कुछ नहीं किया भाई, टेक से तो वो जुड़ी भी नहीं है। तो ये ऑब्वियसली मैं तुमको बता रहा हूँ स्पाइडरमैन के घर का ही सीन है। और फिर हमको दिखाया जाता है स्कॉर्पियन का पहला लुक, बट ये पूरे लुक में नहीं है। ये बंदा थोड़ा सा मतलब जो ऊपर ऊपर का बॉडी सूट होता है वो सब पहना है, जो सिर्फ इसने टेल जो है अपनी वो ही पहनी हुई है। और इस सीक्वेंस से पता चलता है कि स्कॉर्पियन इस मूवी का मेन विलन नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन विलन होता तो ये बैंक के पास क्या कर रहा है? मतलब इसका मतलब ये बंदा सिर्फ बैंक लूटने आया था और कुछ नहीं। फिर इनका जो कॉमिक बुक एक्यूरेट कवर पेजेस से वो सब दे मारा भाई। उसके बाद वाला सीक्वेंस मैं तो सोच नहीं रहा था कि ये लोग भी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्कॉर्पियन दिखा दिया। इन्होंने अगर इन्होंने ब्रूस बैनर को दिखाया तो सैवेज हल्क तो दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद वाली मूवी डूम्सडे, फिर उसके बाद सेडी सिंह का जेन ग्रे दिखा दिया। मैं पर्सनली सोच रहा था कि यहाँ तक ये लोग रुकेंगे, बट ये लोग ने निंजास को बुलाया, जो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन नेटफ्लिक्स वाला जो था सीजन 2 में हमको जो दिखाया गया था, वो सारे निंजास यहीं पर आ रहे हैं। और भाई मैं तुमको कॉमिक बुक में निंजास ने इतना सताया है ना स्पाइडरमैन को कि ये तुम लोग सोच नहीं सकते भाई। इतनी बार मतलब ये स्कॉर्पियन, उसके बाद वल्चर, मेफिस्टो, ये तो कुछ भी नहीं थे भाई। निंजास ने इतना सताया हुआ था स्पाइडरमैन को कि उसके नाक में दम करके रख दिया था भाई। फिर उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये आंख लाल होने वाला सीक्वेंस क्यों क्या है, मतलब वो जो जीन ग्रे उसके बॉडी में तो नहीं आ गई। पर्सनली मेरे को पूछो तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। आई थिंक ये जो उसके अंदर जो इन्होंने ट्रेलर के स्टार्ट बीच में जो बोला था कि स्पाइडरमैन जो काटता है उसके जो रेड आईज होते हैं, उसके वजह से जो एंड गेम में जो थेनोस की आर्मी के साथ लड़ते हुए जो आंख लाल हुए थे उसके वजह से, या फिर जीन ग्रे उसके आंख में आ गई इसलिए। देखो मुझे नहीं पता ये किस बारे में है, बट मुझे इतना पता है कि ये निंजास भी मेन विलन नहीं है। अभी भी ये लोग मेन विलन छुपा रहे हैं और काफी सारी चीजें ये लोग ने छुपा के रखी है, क्योंकि तुम लोग सीक्वेंस के स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे तो मुझे ये तो पहले हाफ का ही शॉट दिख रहा है भाई। जितनी भी शॉट्स है तुमको मतलब पहले हाफ में ही पीटर पार्कर को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर से भी वेब निकल सकते हैं, और मैं भी वो जो स्पाइडरमैन गिरी कर सकता हूँ जो टोबी मगवायर वाला स्पाइडरमैन करता है। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस दिखाई गई है कि एक तरफ स्पाइडरमैन ऊपर से छत पे से आ रहा है ऊपर, और नीचे साइड से सारे निंजास। काफी लोग ये कह रहे हैं कि और दो कोई तो है नीचे लोग, या फिर वो एंड्रू और टोबी मगवायर हो सकता है, या फिर वो पनिशर और हल्क। मैं तुमको बता रहा हूँ एंड्रू और टोबी मगवायर का तो यहाँ पे सीन नहीं आता, क्योंकि अगर ये लोग इस टाइम पे स्कूल आए इन दोनों को आएगा ना तो कितने न जाने कितने सारे लीक्स बाहर आ जाते तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक तो पनिशर होगा या फिर हल्क होगा, बट इस सीक्वेंस में कोई ना कोई है जो स्पाइडरमैन के साथ लड़ेगा, क्योंकि इतने सारे निंजास के साथ लड़ना स्पाइडरमैन की तो बस की बात नहीं है, और बहुत बार स्पाइडरमैन बैक आउट कर चुका है भाई। तो इस हिसाब से मेरे पास अब बचे पनिशर और सैवेज हल्क। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्क होगा, क्योंकि जो पनिशर का स्पेशल आने वाला है बस उसको ही प्रोमोट करने के लिए पनिशर को इतना ही दिखाएंगे लोग। बट हाँ इस सीक्वेंस में मेरे को ऐसा लगता है कि सैवेज हल्क होगा, ना ही पनिशर भाई। बस भाई इतना ही था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ब्रेक डाउन, या फिर तुम कैसी बातचीत
मैं चाहता था कि पिछले 1.5 साल से मैं चाहता था कि ये वीडियो मेरे चैनल पे आए, ब्रेक डाउन करूँ मैं, क्योंकि मैंने इतने 1.5 साल में इतनी सारी स्पाइडरमैन की चीजें चाटी हुई है। स्पाइडरमैन हो गया, हल्क हो गया, उसके बाद कैंग के बारे में इतनी सारी मैंने रिसर्च की थी, इतने सारे कॉमिक्स बुक पढ़े थे, इतने सारे सीक्रेट वॉर के मैंने कॉमिक्स बुक पढ़े थे कि मैं इतना ऑब्सेस था कि इस ट्रेलर को तो मैं ब्रेक डाउन करूंगा, चाहे इस वीडियो पे व्यूज आए या ना आए। बट आते हैं तो तुम लोग लाइक मारना, चैनल को तो डू सब्सक्राइब। और तुम लोग को ब्रेकडाउन पसंद आया, फिर जो कुछ भी बताया, जो भी मैंने बोला वो भसड़ पसंद आई हो तो लाइक मार देना, और कमेंट में बताना कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जगह में गलत होगा। बस अच्छी वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ हाँ, और हाँ, डूम्सडे का ट्रेलर भी बहुत जल्दी आने वाला है। आई गेस कि वो मई या फिर जून में आ जाएगा, आई डोंट नो। और तुम लोग को भी ऐसा चाहिए तो भाई बोलो, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब। बाय।